मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये हम मान गए सारा कुछ, तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे, वो हर चीज़ को मना कर देते थे। बानी पीटीआई की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट के नाम मांगे, बैरिस्टर गौहर को अडियाला जेल जाने और उनकी निगरानी में डॉक्टर्स के मुआयने की पेशकश की। बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स का इंतजाम किया, उनके रहनुमाओं को बिम्स बुलाया। अपोजिशन रहनुमाओं ने डॉक्टर्स से मुलाकात की, उनके अपने डॉक्टर्स इलाज से मुतमईन नजर आए, लेकिन कुछ लोग बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के बारे में फिक्रमंद हैं। अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती हैं। अलीमा खान की वजह से बानी पीटीआई का 3 दिन तक मेडिकल चेकअप ना हो सका। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा, अगर हम मान गए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं है। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, हमारा मुतालबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि चाहते थे बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इस मसले को पेचीदा कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक आंख में मसला है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया बेहतरी आई है, सरकारी रिपोर्ट में जो बात आई है वो इसकी तौसीक चाहते हैं। आसिम यूसुफ बानी के ज़ाती मौलिज हैं, उनको अंदर क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो जब अंदर जाएंगे वो बताएंगे असल सूरत हाल क्या है। बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक 9 फरवरी से पीटीआई क़यादत बाखबर थी। बैरिस्टर सैफ ने पार्टी क़यादत को आगाह किया, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से पैगाम को ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। पार्टी ज़राए का दावा, ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बानी पीटीआई की आंखों में तकलीफ से मुतालिक आगाह किया और बैरिस्टर सैफ ने उनका पैगाम पार्टी क़यादत को पहुँचाया। बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के दीगर पैगामात भी पार्टी को पहुँचाए थे। ज़राए के मुताबिक पार्टी के बाज़ रहनुमा बानी पीटीआई की आंख के मामले पर जारहाना अंदाज इख्तियार करने पर नाखुश हैं। एक कोर्ट का फैसला आ गया, इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी ये नासिर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है, लेकिन ये रोज़ रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की बंद सड़कों को खुलवाने के लिए कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि रोड ब्लॉक करके लोगों को तंग करना ठीक नहीं है। अदालत का फैसला भी आ चुका है कि केपीके में बंद सड़कों को खोला जाए। हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG केपीके को हिदायत की है, इनकी तरफ से जो भी दरख्वास्त आएगी वफाकी हुकूमत इसे पूरा करेगी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुतहरिक हो गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने रीजनल और ज़िले पुलिस अफसरान को शाराए खोलने की हिदायत कर दी। कहा, हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबे में बंद सड़कें खोलने की हिदायत कर दी है। सड़कें खोलने का मकसद आमदोरफ्त में आसानी पैदा करना है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के एहतजाज की वजह से बंद सूबे की सड़कें खोलने का हुक्म दिया था।
अदालत ने कहा था 4 रोज से सड़कें बंद है, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, लोग जान से जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है, आज ही सड़कें खोलें, सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। जस्टिस एजाज अनवर का कहना था कि 2 दिन नहीं, आज से सड़कें खोलें, आज के बाद कोई भी सड़क बिलखुसूस पेशावर में बंद नहीं होनी चाहिए। पाँच रोज से बड़े परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। न कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, न कोई फल आ रहे हैं, न कोई फ्रूट आ रहे हैं, कि रमजान शरीफ भी आ रहा है। तकलीफ तो आवाम को है, मुसाफिर को है, बीमार मरीज और ट्रांसपोर्टेशन का और खुराक का अभी इतनी किल्लत है खुराक की कि आप न पूछिए। किधर मरीज हैं, किधर और हैं, ये लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, ये पंजाब की सारी गाड़ियां खड़ी हुए हैं, कितने मजदूर बेरोजगार हैं। पाकिस्तान में यही बात है कि रास्ते बंद होते, बाकी मसले हल नहीं होते, सिर्फ रास्ते बंद होते। कोहाट, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों के एहतजाज के बाइस सड़कों की बंदिश का चौथा रोज, शहरी परेशान। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि इस वक्त हवेलियां के मकाम पर हज़ारा मोटरवे और M1 मोटरवे को स्वाबी के मकाम पर बंद किया गया है। रावलपिंडी कोहाट रोड, लकी मरवत के मकाम पर लकी मियाँवाली रोड, जबकि DI खान भक्कर रोड को भी बंद किया गया है। कोहाट रावलपिंडी रोड पर धरने के मकाम पर सेनेटर खुरम ज़िशान और सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम मौजूद। सूबाई वज़ीर कानून ने कहा एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों और एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है। PTI के रहनुमा शेर अली अरबाब ने खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के बायस ट्रैफिक जाम में खातून की मुबैना हलाकत पर गफलत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक बयान में शेर अली अरबाब का कहना था कि सड़कों की बंदिश के दौरान एम्बुलेंसेज और मरीजों को गुजरने के लिए हमेशा रास्ता फराहम होना चाहिए। हमें अपने कायद के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए एहतजाज करने का हक हासिल है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम दूसरों की जानों को खतरे में डाल दें। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मरकजी दरवाजे पर PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के धरने जारी। धरना जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास चाहते हैं कि सब में इत्तफ़ाक़ हो। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत चाहती है कि इख्तलाफ़ात के बजाय मुशावरत से फैसले हों। अडियाला में अहल खाना की मुलाकात करा दें तो तशवीश ख़त्म हो जाएगी। असद कैसर का कहना है कि क़यादत और अहल खाना की बानी से मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। PTI का बुशरा बीबी और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक्शन का फैसला। ज़राए का कहना है कि पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयानात का जायज़ा लिया गया। तमाम इंटरव्यूज़ और बयानात की तफसीलात भी देखी गई। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत कुछ कहा, यकीन दिलाते हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा, कोई कर्ज नहीं रखा जाएगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI के अहल खाना से मुतालिक कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल गैरत से काटी जाती है। 14 साल जेल काटी। जब बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। इन्हें 1.5 साल नहीं हुआ कि बेटा कह रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तकालीफ तो आपको बर्दाश्त करनी है। आप मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के देवता। अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उस शख्स को रोज़ भाषण देने की आदत थी। हर TV पर उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थीं। 4 साल के लिए मुल्क रुक गया था। हालात पहले से बेहतर हैं, मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। KPK हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है।
PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी की तीनों बहनों को भी अडयाला जेल जाने न दिया गया। तीनों बहनें चक्री से इस्लामाबाद रवाना। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुलाकातें न कराने की वजह से मुल्क बहरान में है। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात ना होने को अफसोसनाक करार दिया। तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर की शिरकत न करने का दिफा किया। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी से सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी, भाभी और नवासी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पायदार तरक्की की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंज दरपेश हैं। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वियना में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ और नुकसानात आज भी जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ गुरबत और अदम मसावत के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजौड़ जिला में फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 1 लड़की शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बाजौड़ में फितनतुल खवारिज की जॉइंट सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTT की शांखला में कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन कुबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्द फितनतुल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तुर्क जरीदे डेली सबह ने लिखा है कि दोनों वाक़यात में पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की भरपूर सलाहियत का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फौरी कार्रवाइयाँ करके तकरीबन 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि बलूचिस्तान में 1 हफ्ते जारी रहे ऑपरेशन में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तुर्क जरीदे ने लिखा कि दहशतगर्दों का हदफ आवाम और इदारों में एतमाद कमज़ोर करना था। दहशतगर्द अपने इन दोनों हमलों के मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। कराची में ओले पड़ गए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और अंगी टाउन साइट एरिया और बफर जोन में बारिश। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कोयटा, मस्तोंग, चमन बशीन, मुस्लिम बाग, शोब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, खल्लात और पंचकोट में बारिश।
ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील सजील स्वाति की सुहेल आफरीदी को आर्टिकल 63(2) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करने की इस्तदा। कहा, सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन अमले को धमकाया। इलेक्शन एक्ट के तहत गैर कानूनी इक़दाम पर हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी भी शक्ल में तशद्दुद का मुर्तकिब होगा। अगर सुहेल आफरीदी को छोड़ दिया गया तो बहुत गलत मिसाल कायम होगी। मेंबर पंजाब ने पूछा कि सुहेल आफरीदी ने अपने खिताब में ज़ाब्ता अखलाक की क्या खिलाफ वर्जी की। सजील स्वाति ने कहा, उन्होंने अमले को धमकाया। वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं बल्कि कमीशन का मातहत अफसर थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन अमले को धमकाने का मतलब इलेक्शन कमीशन को धमकाना है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगहबान रमज़ान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं जो एक्टिवेटेड हैं, किसी पिन की ज़रूरत नहीं। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। तमाम सहूलत बाजारों और होम डिलीवरी के लिए ये कार्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अशाया फरोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, रमज़ान से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई को मजीद बढ़ा देगा। इस फैसले से गरीब और मुतवसत तबका शदीद मुतासर होगा। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे। आवाम को हकीकी और बामानी मुआशी रिलीफ फराहम किया जाए। कराची में सुपर हाईवे M9 पर ट्रैफिक हादसा। डंपर्स और वैन समेत मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकम रमज़ान अल मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। नया चांद 17 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी 2026 को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। 18 फरवरी 2026 की शाम आग से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान के आगाज़ का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। मुल्क में इस साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर किया गया है। साल 2025 में निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। यकम रमज़ान मुबारक को जिन बचत खातों में मज़कूरा रकम या उससे ज़ायद रकम होगी उन पर 2.5% ज़कात कटौती होगी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकूम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। BNP के सरबराह मनसब का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। BNP ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अमरीकी सदर को खबरदार किया है कि ट्रंप अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। जंगी जहाज से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में भेज सकता है। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को गिरा नहीं सकेंगे। ईरान की सिपाही पासदारान की आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकें। बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की भी मशक। सरकारी TV पर जारी वीडियो में मुख्तलिफ हमलों और बड़े धमाकों के मनाजिर भी दिखाए गए। सिपाही पासदारान की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकुर ने मशकों का मुआयना किया। मशकों को स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रीट का नाम दिया गया है। अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुँच गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में दावा किया गया है अमरीका ने ईरान पर यौमिया 800 मरतबा फ़ज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली, जो किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल के असर को ज़ाइल करने के लिए काफ़ी है।
सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मकबूजा मग़रिबी किनारे की ज़मीनों को रियासती अराज़ी करार देने के लिए इसराइली फैसले की सख्त मज़म्मत, गैर कानूनी इक़दाम करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा से जारी मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली हुकूमत का फैसला गैर कानूनी बस्तियों की तोसी, ज़मीनों पर कब्ज़े और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत बनाने की संगीन कोशिश है, जो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ है। ये इक़दाम दो रियासती हल और ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना और जामे अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त ताहा शाह और शहरोम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ताहा को मारने आए थे, शहरोम राहगीर था। फायरिंग करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान फरार हो गए। शहरोम 8वीं जमात का तालिब इल्म था। शहरोम के अहल खाना की इंसाफ की फराहमी की अपील। प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी ने पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान की एक ट्वीट शेयर की, जिसमें साजिद खान खुद को टीम में शामिल न किए जाने पर रंजीदा हैं। क्रिकेटर और तजियाकार अहमद शहजाद ने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह प्लेयर्स का इस्तेहसाल होता है, यानी टेस्ट क्रिकेट तो होती ही कम है, लिहाजा साजिद खान को मौका ही नहीं मिलता। हालांकि ये वो प्लेयर हैं जिसने टीम को मुश्किलात से निकाला। एहसास कीजिए कि साजिद खान कितने दुख से ये सब कह रहे हैं। और लाहौर में इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियां। लिबर्टी चौक समेत अहम चौराहों, शाहराहों और मॉन्यूमेंट पर रमज़ान मुबारक थीम पर लाइटिंग नस्ब कर दी गई।